बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और एट द एंड जो है हम अपनी 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज़ रो मैट्रिक्स। व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स? ये रो मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है। A matrix has only one row is called row matrix। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है C इज इक्वल टू 1 0 -7, D इज इक्वल टू -5 -3। हमारे पास दो डिफरेंट जो हैं वो मैट्रिक्स हैं, C और D। अब इनमें जो है नंबर ऑफ़ रो, अगर हमको इसको डिस्कस करें तो इन दोनों मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो सिंगल रो है। इस मैट्रिक्स को हम, जिसमें नंबर ऑफ़ रो इज इक्वल टू 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है। वी कैन से अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सपोज वी हैव M मैट्रिक्स 1 -3 0। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ W इक्वल टू -5। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स गिवन है, M और उसके मेंबर है 1 -3 0 और W मैट्रिक्स के मेंबर है -5। इन दोनों केसेस में जो हमारे पास कॉलम है वो सिंगल है, एक कॉलम का मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम जो टाइप डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो मैट्रिक्स in which number of rows not equal to number of columns। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स B which is equal to 1 7 -5 3 0 -9। इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका देखो तो इसमें जो रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ वो 2 हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 3 हैं। विच इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट this matrix is a rectangular matrix। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये ऑपोजिट टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते,
जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स उनका आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। इसमें उस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज m इज़ इक्वल टू 1 2 5 3 -4 0 7 1 3। अब इसमें हम जो है हमें क्लियरली जो है वो आइडिया हो रहा है कि इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हैं 3, और अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें तो वो भी हैं 3। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है M इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A विच इज़ इक्वल टू 1 2 4 -7। अब इस मैट्रिक्स में भी हमें पता है कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ये जो A मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, इसे हम देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है वो है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। दोनों सेम ही हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इनकी जो बिहाइंड द मैथ इनकी दोनों की वो सेम ही है, सेम नेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल हों। अ मैट्रिक्स in which all elements equal to 0 is called null matrix। इसके हम एग्जांपल देख लें। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है, इसमें इसके एलिमेंट्स ये हैं। बी मैट्रिक्स है, इसमें इसके एलिमेंट्स ये हैं। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो सारे जो एलिमेंट्स हों वो ज़ीरो के इक्वल हों, तो उस तरह का मैट्रिक्स को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ये मैट्रिक्स जो है वो, इसकी सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन है क्या। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो और हम उस मैट्रिक्स में जो रोज़ हों उन्हें चेंज कर दें कॉलम्स में, और जो हमारे पास कॉलम्स हों उन्हें हम चेंज कर दें रोज़ में, तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास जो बनता है उसे हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह लिखेंगे। अ मैट्रिक्स इन विच वी चेंज rows to columns or columns to rows। let's suppose हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5 -1 2 और 0। अब हमने इसका जो है वो मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स
को जब हम डिनोट करते हैं तो हम उस जो मैट्रिक्स का जो नाम होता है उसके ऊपर हल्का सा, मतलब जिस तरह लाइक हम पावर लिखते हैं वैसे हम लिख देते होते हैं टी। तो वो शो करता है कि ये उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो इसका जब हम करेंगे तो इसे लिख देंगे ए टी। इट्स मीन ये ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है ए टी। तो इसकी जो डेफिनेशन हमने जो यहाँ पे डिस्क्राइब की है उसके अकॉर्डिंग के मैट्रिक्स जो हमें ऑब्टेन होता है अगर हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट मीन के रोज़ की पोजीशन को चेंज करके हम उसे कॉलम वाइज लिखते हैं और कॉलम्स की पोजीशन को चेंज करके उसे हम रोज़ वाइज लिखते हैं। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास रो के एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं वो हैं 5 - 1। अगर मैं इसको रोज़ को ऐसे कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ 5 - 1, और जो सेकंड रो है 2 और 0 जिसके एलिमेंट हैं इसको भी मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूँ, तो ये जो मेरे पास नया मैट्रिक्स बना है ए टी, इसे मैं ट्रांसपोज कहूँगा कि ए टी इज़ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। उसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है नेगेटिव मैट्रिक्स की। नेगेटिव मैट्रिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है इस मैट्रिक्स को वो ये है कि अगर हमारे पास कोई सा भी मैट्रिक्स गिवन है और अगर हम उसके में मौजूद जो उसके एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स which is obtained by changing the signs of each element in matrix। लेट्स सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 2 - 1 3 - 4। और जो नेगेटिव मैट्रिक्स है इससे जब हम नेगेटिव मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसका जब हम साइन इसके चेंज करेंगे तो ये इस ए का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा उसे हम डिस्क्राइब करेंगे -a से, जो कि शो करेगा कि ये कोई मैट्रिक्स ए है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो इसके अगर मैं साइन चेंज करूँ तो ये 2 पॉजिटिव है तो ये माइनस में हो जाएगा, -1 पॉजिटिव है और माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 4 माइनस का है तो ये 4 प्लस का हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है इसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर कोई सा भी मैट्रिक्स है एम, तो अगर हम लेट्स सपोज मैं इसे लिख लेता हूँ, मेरे पास कोई सा भी मैट्रिक्स है एम मैट्रिक्स है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 2 - 1 4 3 4 और 0। तो अगर मैं इसकी जो डेफिनेशन इसकी है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ यानी कि इसका एम टी फाइंड करूँ और वो उसका जो आंसर आए इज इक्वल टू वो उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स आए, यानी कि आप मैट्रिक्स अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा हमें वही मैट्रिक्स जो है वो ओरिजिनल हालत में जो है हमारे पास आ जाए तो उससे उस तरह का मैट्रिक्स हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है एम। अब कंडीशन ये है कि इसके सिमेट्रिक होने के लिए कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा हमारे पास यही आंसर आना चाहिए, आई मीन यही अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स की है वही आनी चाहिए।
तो हम कहेंगे कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, एम टी फाइंड करूँ इसका, तो ट्रांसपोज की हमने आगे डिस्क्राइब किया है पहले ही कि अगर हम इसके जो हमारे पास रोज़ हैं उन्हें कॉलम्स में कर दें या इनके कॉलम्स को रोज़ में अरेंज कर दें, तो उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट रो है, ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड है और ये इसकी थर्ड रो है। तो अगर इसमें फर्स्ट रो को कॉलम वाइज लिखता हूँ तो ये मैं ऐसे लिखूँगा 1 2 3। इसकी जो सेकंड रो है 2 -1 4, इसे मैं अगर कॉलम वाइज लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा 2 -1 और 4। इसकी जो थर्ड रो है 3 4 0, इसे मैं अगर कॉलम 3 4 0, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब देखें कि ये जो ट्रांसपोज हमारे पास आया है इसमें जो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो का एलिमेंट जो है वो 1 2 3 है, और जो हमारे पास एम मैट्रिक्स था उसका भी 1 2 3 है। सेकंड रो में 2 -1 4 है, इसमें भी 2 -1 और 4 था, और थर्ड में 3 4 0 था और इसमें भी। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है इज़ इक्वल टू एम है। तो हमारी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो रही है कि एम टी इज़ इक्वल टू एम आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स एम है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम डिस्कस करते हैं जो इसकी नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो इसके थोड़ा सा ऑपोजिट है सिमेट्रिक के। उसमें ये होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई सा भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ए है, ए मैट्रिक्स है, कोई भी उसका एलिमेंट हो सकते हैं। अगर हम उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो जो आंसर आए वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आए, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स जो है मैं उसे लिख लेता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 और 0। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए। अब इसका मैं जो है सबसे पहले इसका मैं ट्रांसपोज फाइंड करूँगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा अब इसमें ये जो फर्स्ट रो है 0 2 3, इसे मैं कॉलम वाइज लिख लूँगा तो इसे ऐसे लिख लूँगा 0 2 3। ये सेकंड रो है -2 0 और 1, इसे कॉलम वाइज लिख लूँगा तो ये इस तरह आ जाएगी। अब ये थर्ड रो है -3 -1 और 0, इस रो कॉलम वाइज लिखूँगा तो ये -3 -1 और 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज कॉलम आ गया। अब इसकी जो डेफिनेशन थी वो ये थी स्क्यू सिमेट्री की कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और हमें जो आंसर आए हमारा वो एक नेगेटिव वेक्टर आए, उसी मैट्रिक्स का एक नेगेटिव मैट्रिक्स आए, तो उसे हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसमें इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर जो है मेरे पास वो रह जाएगा 0। माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 रह गया, -3 माइनस कॉमन ले लिया तो ये 3 रह गया, ये प्लस का माइनस लिया तो ये -2 हो गया, 0 सेम एज इट, और ये 1 प्लस का है तो ये -1, 3 प्लस का था तो अगर इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये -3 हो गया, ये 1 प्लस का है तो ये -1 हो गया, और 0 सेम एज इट। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स आया है, ये जो इसके एलिमेंट्स आए हैं हमारे पास सारे, ये एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हैं जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो ए टी है इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और यही चीज़ हमने वेरीफाई यहाँ पे करनी है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और हमें दोबारा से जो मैट्रिक्स आए वो उसका नेगेटिव वेक्टर मिले, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं
कि ये जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो वो हमने देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल जो है इसका मतलब क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 0 -7 3 2। अब इसमें जो अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, जितनी रोज़ होंगी, अगर फर्स्ट रो है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो है तो उसका सेकंड एलिमेंट, और थर्ड रो है तो उसका थर्ड एलिमेंट। ये जो हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स, इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल नंबर्स भी कह सकते हैं हम। सो डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो अब क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें a matrix in which at least one diagonal member is non-zero and other elements or other numbers mean to say नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों। सो ऐसे जो मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसका जो एलिमेंट है वो है 7 0 0 0 2 0 0 0 8। सो इस तरह के जो मैट्रिक्स हैं, जो अब इनमें हम देख सकते हैं कि जो इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, उनमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो के इक्वल हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर हमें अगर इसका जो अगर हमसे कोई पूछ ले कि इसका डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये 3×3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। इसे हम कहेंगे इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ 3×3 ऑर्डर, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर ऑफ 3×3। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में 2 टाइप्स हैं तो उन्हें हम क्विकली रिव्यू करते हैं। जो हमारे पास टाइप है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, इनके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो डायगोनल मैट्रिक्स का ही है। इन 2 मैट्रिक्स में भी हम जो चीज़ जो एलिमेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं वो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, डायगोनल नंबर्स ही हैं। उनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज अब स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल नंबर्स और एलिमेंट्स।
उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसमें हमारे पास जो है वो है सपोज बी -2, इसे बी, इसे हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज ये 0 है और उसके बाद ये भी 0 और ये भी बी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उस बी है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट बी है। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स होता है, लेट्स सपोज अगर ये 3/3 का कोई मैट्रिक्स होता है, इसमें मेंबर ऐसे होते हैं। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है, बस उसमें जो फ़र्क है वो ये है कि उसमें जो डायगोनल मेंबर होते हैं वो इज़ इक्वल टू 1 होते हैं। लेट्स सपोज अब मेरे पास वो मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1। अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 के इक्वल हैं, इज़ इक्वल टू 1। कोई और मैट्रिक्स ले लेता हूँ सी, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हैं। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी जो बेसिक टाइप्स मैट्रिक्स की जो हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी जो है वो आपने इनकी एक क्विक अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी। अब हम इसी बेस पे जो है अब हमारा जो चैप्टर है वो लाई करेगा। सो जो हमारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं।